जन्म देने वाली माता भी तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर, और कभी कभी तो वो हाथों से उठा लेता है, कभी कभी वो हाथ पकड़ के चलाता है। तो वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आज हम देख रहे हैं, इन दिनों में हम बार बार कौन सी पुस्तक को देख रहे हैं? हाँ जी, ये अच्छी कलीसिया बन रही है, वेरी नाइस। हम देख रहे हैं, एक अच्छी चीज को देख रहे हैं कि मसीह और उसकी कलीसिया, हमारी जो इफिसियों के ऊपर मेन फोकस जो है, इफिसियों की पुस्तक के ऊपर जो हमारा केंद्र है या ध्यान है, वो है मसीह और उसकी कलीसिया, है ना। पिछले दिनों में हमने बहुत सारी चीजों को देखा, इसीलिए मैं पिछले दिनों की तरफ को मुड़ के जा रहा हूँ। और पिछले हफ्ते में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। कौन बताएगा? खड़े हो जाओ, बताओ जल्दी से। जूली बता रही है। हाँ, कौन सा था? अच्छा, बोलो। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास और अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से। दूसरा, यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अच्छा वचन है ना, थोड़ा जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन। एक भेड़ तैयार हो गई, अच्छे से तैयार हो रही है, और कौन बोलेगा? बस एक ही है, और किसी ने नहीं तैयारी की। इफिसियों 2:8, कौन बोलेगा? जीना। इफिसियों 2:8, परंतु विश्वास और अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओके, और यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन, आमीन, हालेलुया। और कौन है? पीछे देखो, माइक मांगते हैं। ये माइक ऐसे घूमते हुए आना चाहिए मेरे पास, ठीक है? इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा उद्धारी से तुम्हारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा, मार सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन, आमीन। और अरे रॉबिन के लिए क्यों तालियां नहीं बजी? लड़कियों के लिए तालियां बजी, लड़कियों की बात में। इफिसियों 2:8, विश्वास ही के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, वरन ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, ना तो कोई कर्मों से इस कारण का गमन करे। 2 और 9, 8 और 9 दोनों बता दिया, छूटते फूटते बता दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा था। और 14:6, यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। बता दो कौन रह गया, कौन आ रहा है? पीछे पहुंचना चाहिए माइक। अरे इधर 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 इस तरफ होना चाहिए, इधर होना चाहिए ना माइक, इधर से ऐसे। कौन लेगा? जल्दी जल्दी। अभी तैयारी की है। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार किया गया है, हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे
ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। कुछ जवान लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं, जो मुझसे भी बड़े हैं, है ना, और मेरे बराबर के हैं, ये नहीं कि मैं जवान नहीं हूँ, तो जो भी हैं सबको वचन याद करना है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये गिफ्ट है, गिफ्ट को भूलना नहीं है, गिफ्ट को भूलते नहीं हम लोग, गिफ्ट को संभाल के प्यार से साफ करके अच्छे से रखते हैं। खुद का इतना ध्यान नहीं रखते जितना गिफ्ट का ध्यान रखते हैं, है ना, ऐसे ही है ना, ध्यान रखना है। और दूसरा वचन तो बहुत जरूरी है, ये तो हम बार बार छोटे छोटे बच्चों के कानों में डालते हैं, बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। ये चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, अगली बार कलीसिया खाली नहीं होनी चाहिए ऐसे। ओके, आज के वचन की ओर हम चलेंगे, और वचन जो है आज का, ये एक बार फिर से बता दूं, आज का हमारा विषय है जबरदस्त बदलाव। क्या है? जबरदस्त बदलाव। हम सब अपने जीवन में बदलाव देखते हैं, है ना, और ऐसे बदलाव वाला एक टीवी में प्रोग्राम आता था, मुझे नहीं पता कि आता है या नहीं आता, क्योंकि मैंने दोबारा देखा नहीं, पर एंजल को बहुत पसंद आता था वो, तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ आपके सामने कि उस बदलाव वाले उस प्रोग्राम में क्या था, वो था स्मॉल बजट बिग मेकओवर, कम पैसे में तब्दील कर दिया, बहुत ज्यादा तब्दील। वो घर के बारे में होता था कि एक छोटे से घर को या उजड़े हुए घर को, या घर को उतना अच्छे से संभाल नहीं पाए, लेकिन एक व्यक्ति, एक आदमी और एक औरत और उसके साथ के कुछ टीम के लोग मिल करके उस घर को संवार देते थे, और उस घर को ऐसा बना के देते थे, चकाचौंध करके देते थे कि वो दंग रह जाते थे कि ये हमारा ही घर है, पहले ही ये भी हमारा ही घर था, अभी भी हमारा घर है, लेकिन पहले ऐसा नहीं दिखता था, अब ज्यादा ही अच्छा दिखता है, ज्यादा ही प्यार आता है। तो क्या था वो कि कम पैसे में ज्यादा तब्दीली, कम पैसे में। उस परिवार के बारे में पीछे की बहुत ही क्या कहते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरी, इंस्पायरिंग, आपको बहुत ही ज्यादा उत्तेजित कर देगी, है ना, आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर देगी, उत्साहित कर देगी, ऐसी कहानी होती थी। और फिर दिखाते थे कि कैसे वो परिवार का घर अब कैसा दिखता है। उन्होंने पैसा लगाया, उनके घर में ऐसा था, उनके घर में मुसीबत थी, है ना, या उनका कुत्ता मर गया था तो ऐसा हो गया था, या उनके घर में 10 बच्चे थे, और ये सारी बातें, ऐसी सारी कहानी को लेकर के चलते थे। आज हम क्या देखने वाले? एक जबरदस्त बदलाव देखने वाले हैं। आज जबरदस्त बदलाव देखने वाले हैं। कौन सा? सुसमाचार वाला। आइए आपको बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं, आपके बुद्धि, ज्ञान, आपके शब्दों के लिए, आपके दिए हुए इस जीवन के लिए, इस हृदय के लिए, आपके दिए हुए हमारे शरीर के अंगों के लिए, इन कानों के लिए धन्यवाद जिनके द्वारा हम सुन सकते हैं, इस हृदय के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा हम मनन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हर एक के ऊपर अपने आत्मा की सामर्थ्य को सामर्थी रूप से प्रबल करना, हमारा शरीर, हमारी शरीर की अभिलाषाएं कम होती चली जाए, और आपके आत्मा की बातें बढ़ती चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु, आपका आत्मा हमारे द्वारा बातचीत करता है। प्रभु परमेश्वर, इस समय मेरे द्वारा जब आप बात करते हैं तो आपके वचन की ओर बहुत ही ध्यान से प्रभु, दिल लगा के प्रभु उसको सुनने वाले, लिखने समझने वाले और उस पर मनन करने वाले बने। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलिए, हाँ, जोर से बोला करिए। प्रभु को धन्यवाद। जैसा कि हम वचन देख रहे हैं इफिसियों 2 अध्याय उसका 11 से लेकर 22 तक, और अगर आप देखते हैं पिछले दिनों में हम क्या देखते आए कि पहले अध्याय में पौलुस क्या कहता है कि हम मसीह में कौन है। मेरी और आपकी मसीह में पहचान क्या है, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा क्या नियमतें रखी हैं। और दूसरे अध्याय की शुरुआत में हमने क्या देखा था कि
पौलुस बताता है किस तरह से हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने बदलाव करने की जरूरत है। कैसे प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहले से ही है। हमने परमेश्वर की सामर्थ के बारे में देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को वहां पे देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन कामों की ओर ध्यान दिया। और आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आज हम जबरदस्त बदलाव की ओर जाने वाले हैं। पौलुस जो है आज जबरदस्त बदलाव की ओर ले जा रहा है, जो किसके द्वारा होता है? सुसमाचार के कारण होता है, सुसमाचार के कारण। तो आप ये छोटी छोटी बातों को लिख सकते हैं अपने घर में। जब आप लोग बाइबल पढ़ें तो एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा करके इन बातों को विचार कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि कम से कम अगले 6 महीने में आप लोग अच्छे प्रचार करने वाले बन जाओ, मेरा विश्वास है। ताकि आप लोग खड़े होकर के वचन के बारे में बात कर सकें, ताकि आप खड़े होकर के बोलो कि मुझे वचन समझ में आया, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि ये वचन मुझसे क्या बोलता है या मुझे क्या सिखाता है। तो आज हम 3 बातों की ओर ध्यान देंगे। जैसा कि हमने क्या देखा, स्मॉल बजट बिग मेकओवर में भी 3 चीजें हैं, वैसे ही 3 बातों को हम देखेंगे। पहली बात है पीछे की कहानी। पीछे की कहानी, जैसे उस शो में क्या था, उस शो में क्या होता है कि उस परिवार के बारे में पहले बताया जाता है कि परिवार के अंदर क्या मुश्किलें थी, क्या तकलीफ थी, क्या उनका घर कैसा दिखता था, है ना। पहले की बातें, पीछे की बातें। फिल्मों में भी आपने कितनी फिल्में देखी होंगी या देखते होंगे, आपको कई बार ऐसे सीन दिखाते होंगे कि पीछे क्या था, या हीरो की कहानी क्या थी, या हीरोइन की कहानी क्या थी, या विलन की कहानी, जो भी है, पहले क्या था। वही चीज आज हम यहाँ पर देखने वाले। पहले क्या था, हम वचन देखते हैं 11, 12 और 13, पीछे की कहानी। पीछे की कहानी की ओर ध्यान देंगे। 11, 12 और 13, दूसरा अध्याय उसका 11, 12 और 13। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अनजाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में 13, 14 13 पढ़ रहे हो? हाँ। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इन वचनों के लिए। यहाँ बहुत जरूरी बातें पौलुस बता रहा है। इफिसियों की कलीसिया जो है, इफिसियों की कलीसिया इफिसुस में रहने वाले उन विश्वासियों की कलीसिया है जो अभी कुछ समय से, कुछ 40, 50, 60 सालों से ही परमेश्वर में आना शुरू हुए हैं। तो वो मेरी और आपकी तरह के लोग, अन्य जाति लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, सुना नहीं था, जानते नहीं थे, लेकिन कुछ सालों पहले ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था। तो ये जरूरी था। लेकिन इस बीच में यहाँ एक वचन है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए आज कठिन होने वाला है, सुनने में कठिन होगा। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। इस खतना के बारे में आपको जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि इस बारे में जल्दी से खुल के बताना हर किसी के बस की नहीं रहती। लेकिन क्योंकि आज का वचन जो है कुछ इस शरीर के काम के बारे में ही है और इसी पे निर्धारित है, तो आपको बताना जरूरी है। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसके 12वें वचन में परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से वायदा करते हुए कुछ कहा था, और उससे कहा था कि बदले में तुम्हें भी ये करना होगा, बदले में तुम्हें भी ये करना होगा। और उस बात को खतना कहा गया। खतना क्या है, क्यों है, वो यहाँ पे हमें पता चलेगा। इसको पढ़ देना, 17 अध्याय उसका 12वां वचन। पीढ़ी से पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग
नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुए हो अथवा परदेशियों से रुपया देकर मोल लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। खतना किया जाए, खतना करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा थी। खतना का मतलब था कि परमेश्वर ने कहा है कि 8वें दिन में इसको करना ही करना है। जो भी परमेश्वर के चाहे वो परमेश्वर के घर में जो प्रभु की जाति के लोग थे, यहूदी जाति के जो लोग थे, यहूदी जाति में पैदा हुआ हर लड़का 8वें दिन में खतना किया जाए। और उसमें जो बाकी मोल लेकर के जो दास लोगों को लेकर आया जाए, उन लोगों को भी बोला कि उनका खतना किया जाए। आगे चल के इनका इसी में आगे जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि अब्राहम का भी खतना हुआ और अब्राहम के साथ उसके घराने के लोगों का भी खतना हुआ। तो ये क्या था, एक नियम था, एक विधि थी, एक रीति थी, है ना। कई लोगों में अलग अलग तरीके की रीति होती है। आप दूसरे धर्मों में देखते हैं तो अलग अलग तरीके की रीतियाँ होती हैं, रीति रिवाज होते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना ही करना है ना। जो मानता है तो उसको ऐसे करना ही करना है। कई लोग कहते हैं कि बाल उड़ाना ही है ना, ऐसे। तो लेकिन ये यहूदियों में परमेश्वर की दी हुई एक आज्ञा थी, विधि थी, जो कहता था कि ये यहूदी जाति के लोग हैं, ये ही परमेश्वर के नियम के अनुसार चल रहे हैं। तो ये एक खतना वाला काम जो था केवल आदमियों में होता था। मैं और ज्यादा इससे ज्यादा आपको क्लियर नहीं कह सकता इस समय, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ आदमियों में होता था, लड़कों में होता था। 8 साल के बच्चे को परमेश्वर के भवन के पास लाते थे और ये खतना की जो विधि थी इसको पूरा किया जाता था। ये विधि को जो पूरा किया जाता तो इस तरीके के लोग जो थे इफिसुस की कलीसिया के लोगों को टॉन्ट मारते थे, तंज कसते थे, उनको उल्टा बोलते थे कि तुम परमेश्वर के चुने हुए नहीं हो, चुने हुए तो हम हैं, क्योंकि हमारा तो खतना हुआ, हम खतना वाले हैं, तुम खतना वाले नहीं हो, तुम्हारा खतना नहीं हो रखा। इसलिए यहूदियों में आज भी ये चीज चलती है और ये काम होता है। इस तरीके से बोला जाता था। जब ऐसे बोला जाता, मान लो आपके सामने अगर कोई इस तरीके से आके बोला जाए तो एक तरह से निंदा की बात लगती है, एक तरह से चुभने वाली बात लगती है ना, कि हम तो परमेश्वर के पास चले आए, प्रभु के पीछे पीछे चले आए, प्रभु के वचन का पालन करते हुए, आज्ञाओं का पालन करते हुए हम तो चले आए, लेकिन अब ये लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मसीहत जो है उस समय इफिसियों में जो है, इफिसुस में जो है कम से कम 50 साल ही हुए थे वहाँ पे, तो इसलिए लोगों को ये लगता था कि ये यहूदियों में से ही निकला हुआ एक और हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि यहूदी भी अब्राहम को मानते हैं, इसहाक को मानते हैं, याकूब को मानते हैं, दाऊद को मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उनको ये लगता था कि ये उसी का एक हिस्सा है, एक उसी का दूसरा हिस्सा है। लेकिन मसीहत वैसा नहीं है, यहूदियों के साथ का हमारा उस तरीके का मेल नहीं है। जरूर वो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर वो अटक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। उस मामले में हम अलग हो जाते हैं, मसीहत अलग है। इस वजह से अब हम क्या देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे क्या कहता है, साफ शब्दों में कहता है उनको कि तुमको तो तंज कसा जाता था। जो लोग क्या कहते हैं 11वें वचन में, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं, टॉन्ट मारते हैं, तुम्हें तो तंज कस देते हैं, है ना। और क्या लिखा है 12वें वचन में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। अब यहाँ पर 12वें वचन में मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ जो कि एक विश्वासी बनने से पहले मेरे और आपके जीवन में था। मेरे और आपके जीवन में ये 5 बातें पहले से थी। क्या है 5 बातें? मसीह से अलग, दूसरा इस्राएल की प्रजा के पद से अलग, तीसरा प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागीदार नहीं थे, चौथा आशाहीन थे, और आखिरी और जगत में ईश्वर रहित थे। अपने आप को देखिए, जरा याद करके देखिए, क्या आपका जीवन ऐसा नहीं था? हम सबका जीवन ऐसा ही था कि हम मसीह से अलग थे। इस्राएल की प्रजा को जो पद दिया है उसके पद से भी अलग थे।
प्रतिज्ञा की जितनी वाचाएं परमेश्वर ने वचन में दिए, हम उनसे अलग थे, उसके भागीदार हम नहीं थे। और क्या था, हमें कोई आशा नहीं थी, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। हम मृत्यु की ओर दौड़े चले जा रहे थे, दौड़े चले जा रहे थे। और हमारे लिए संसार में ईश्वर नाम की चीज का हमें मतलब ही नहीं पता था, परमेश्वर का हमें अर्थ ही नहीं पता था। हम संसार में आशाहीन थे, बिल्कुल आशाहीन थे। लेकिन फिर यहाँ पर हम एक और बार एक प्यारा सा पॉज लेते हैं, एक प्यारा सा ठहराव लेते हैं, जो कि हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था। और वो ठहराव आता है 13वें वचन की शुरुआत में, 13वें वचन की शुरुआत में, जहां लिखा है परंतु मसीह, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हालेलुया, तुम जो पहले दूर थे, अब क्या हुआ, वचन में क्या लिखा है, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। आमीन। मसीह का लहू इतना सामर्थी है कि हम ना आशा पाए हुए थे, प्रतिज्ञा के भागीदार नहीं थे, ईश्वर रहित थे, ऐसी बातों में उलझे हुए हम क्या थे, दूर हो रखे थे, बिल्कुल दूर हो गए थे। लेकिन मसीह यीशु के लहू की सामर्थ्य इतनी है कि उस लहू के बहाए जाने के कारण मैं और आप नजदीक बुला लिए गए, परमेश्वर के पास बुला लिए गए, उसके करीब बुला लिए गए। अब हमारी यहाँ पे आशा बन गई है, हमारे लिए एक आशा तैयार हो गई है। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, ये पढ़ करके इस बात को और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक योजना जो तैयार की, वो केवल और केवल इस्राएलियों के लिए नहीं रखी, बल्कि यही परमेश्वर ने संसार के लिए योजना बनाई। 12वां अध्याय 2 और 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जी, ये यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान कर दूंगा, और तेरा नाम महान कर दूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और भूमंडल के बोलिए क्या, कौन, सारे कुल, क्या, सारे कुल। ये लिखा है इस्राएल के लोग, ये लिखा है कि फलाने देश के लोग, क्या लिखा है, भूमंडल के सारे कुल, सारी जाति, सारे राज्य, सारे देश, भारत देश, चंडीगढ़ के लोग, राम दरबार के लोग, सहारा चर्च के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमको जोड़ने के लिए आया। हम जो दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए। और परमेश्वर ने इस योजना को केवल उन लोगों पर नहीं रखा था जो खतना किए हुए थे, हाथ के कामों के खतना किए हुए जो थे, वो लोग अपने आप को बहुत महान बना रहे थे, अपने आप में खुद सेल्फ ग्लोरी, है ना, सेल्फ ग्लोरी, अपने आप में अपनी बड़ाई करना, है ना, हिंदी में मुहावरा भी बोलते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, है ना, अपनी बड़ाई करते जाना कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ही धर्मी हैं, हम ही परमेश्वर की प्रजा, हम ही परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि हमने तो उसके वायदे के अनुसार हमने तो खतना भी किया है, ऐसे सब बोलते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या दिखाता है, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने इस आशीष को खतना वालों पर भी और खतना ना हुए पर भी परमेश्वर ने बराबर किया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पीछे की कहानी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीछे की कहानी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। और इसी से हम बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर। हमारा जो दूसरा पड़ाव है वो है बदलाव। क्या है? बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव।
वचन 14 से लेकर 18 तक एक बार पढ़ दे। क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात यह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में नया मनुष्य उत्पन्न कर ले कि मेल करते। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। एक बार ध्यान देंगे इन चीजों को फिर से कि परमेश्वर यहाँ पर एक बड़े काम को कर रहा है कि हम बदलाव को देखते हैं। जब वो टीवी शो की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से उस टीवी शो के बारे में आपको कहता हूँ। जब उस टीवी शो में दिखाते हैं कि बदलाव कैसे कर रहे हैं, वो दिखाते हैं कि अद्भुत तरीके से वो कमरे को अलग तरीके से सजाने लग जाते हैं, अलग अलग चीजें करने लग जाते हैं, वहाँ पे उस योजना को करने लगते हैं जो वहाँ के रहने वाले करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। और इन लोगों को बुला करके वो कह देते हैं कि आप इसको करने में मदद करो, और वो उस काम को सफल करके दिखाते हैं। जो अलग तरीके का बेड चाहते हैं, वहाँ पे टेबल चाहते हैं, इस तरीके का शीशा हमारे पास होना चाहिए, लगभग ऐसी जगह भी हमारे पास होनी चाहिए, थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो अपनी डिमांड को उनके सामने रखते थे और उसमें होता था। यहाँ हम वचन में भी ऐसी चीजों को होते हुए देख रहे हैं, हम वचन में भी होते हुए देख रहे हैं। 13वें वचन में पौलुस ने कह दिया कि अब मसीह यीशु में जो तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 14वां वचन, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों कौन? दोनों कौन? हाँ जी, हाँ, जो सुन रहे हैं ना, ढंग से सुन रहे हैं वो बता सकेंगे। खतना वाले और खतना रहित वाले दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया, है ना। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ऐसी कोई सचमुच में कोई दीवार नहीं थी, सचमुच की कोई दीवार नहीं थी, पर ये मैं भी समझ सकता हूँ कि एक ऐसी दीवार जो रुकावट बन रखी थी, जो बाद रुकावट बन रखी थी, उस रुकावट को यीशु मसीह ने दूर कर दिया अपने लहू के बहाए जाने के कारण, है ना। ऐसे जब हमने भी इस भवन को बनाने के लिए तैयारी की, तो पहले के लोग जो बहुत पहले से आ रहे हैं वो लोग जानते होंगे, यहाँ भी एक दीवार है ना, उस दीवार को ढा दिया, उस दीवार को नीचे किया और हमारे पास अच्छी जगह हो गई। परमेश्वर ने ऐसी ही बीच की दीवार को जो है मन में रखी हुई जो सोच है उसको बदलने के लिए पौलुस यहाँ पे एक बात को बोलता है और इफिसियों की कलीसिया को दृढ़ होने के लिए सिखाता है, उनको मजबूत होने के लिए उनको तैयार करता है। और वो ऐसी बातों को बोलता है और कहता है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। मुख्य मकसद क्या है? मेन प्रभु का मेन मकसद क्या है वहां पे? हाँ जी, जोर से बोलो ना, अच्छा बोल रहे हो। मेल कराना था मकसद। और क्या किया? उन दोनों के अंदर की जो वैर भावना थी उसको दूर किया, है ना। प्रभु क्या चाहता है? इस खंड में सबसे ज्यादा जरूरी जो मेन बात है वो क्या है? प्रभु शांति चाहता है, शांति बहाल करना चाहता है। वो शांति लेकर आया था। परमेश्वर ने सभी को क्या किया? एक किया, एक बंधन में ले आया, परमेश्वर एक साथ लेके आया। क्या लिखा है? फिर से 15वां वचन जब हम देखेंगे ध्यान से तो क्या लिखा है आखिरी में? मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। मेल कराने के लिए दोनों की वैर भावनाओं को, दोनों के जो सोच है उसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक नया मनुष्य उत्पन्न किया अपने में, मसीह यीशु में, अपने आप में एक नया मनुष्य उत्पन्न किया। आप लोगों ने शायद, मैं जानता हूँ शायद सभी ने ये फिल्म देखी होगी, एक मूवी थी चक दे इंडिया, और उसमें हम देखते हैं कि भारत की हॉकी की टीम की लड़कियों की टीम जो थी वो खेलने के लिए जाती, लेकिन शुरुआत से ही उनके बीच में ही खटास रहती है। दो अलग अलग गुट बन जाते हैं कि कौन कैप्टन बनेगा, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, अपने आप में बने रहना, है ना। लेकिन फिर वो कोच का काम क्या था? कोच ने उनको एक बनाया और उनको याद दिलाया कि तुम यहाँ पर अपने राज्य के खेल दिखाने के लिए नहीं आए,
कि तुम एक राज्य को दिखाने के लिए नहीं आए, तुम पूरे देश को दिखाने के लिए आए हो, एक बन के आए हो, इसलिए एक बनकर आओ। अंत में जब वो एक बन के खेलते हैं, हम सब ने देखा कि उसमें क्या दिखाया कि वो भारत जीत जाता है ना, एक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब बातों को, सब विचारों को, सब तरह के दो भाग करने वाले, खटास बनाने वाली बातों को खत्म करते हुए एक किया। चाहे वो कोई नाटा हो, चाहे वो कोई लंबा हो, चाहे वो कोई काला हो, चाहे वो कोई गोरा हो, चाहे वो किसी दूसरे राज्य का हो, चाहे वो उत्तर का हो या वो दक्षिण का हो, चाहे वो पूरब का हो या वो पश्चिम का हो, चाहे उसको पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, चाहे वो बहुत ही अच्छा पैसा कमाने वाला हो या वो थोड़े पैसे कमाने वाला हो, चाहे वो नशे करता हो या वो भलाई के काम के दान भेंट करता हो, सारी बातों में, चाहे वो किसी भी पार्टी का सपोर्ट करता हो, मैं नाम नहीं लूंगा इस समय, लेकिन किसी भी पार्टी का सपोर्ट करता हो, किसी को भी वोट देता हो, लेकिन मसीह में आकर के सबको क्या कर दिया, अपने में एक कर दिया, ताकि वो मेल करा दे। हालेलुया, ताकि वो मेल करा दे, परमेश्वर के पास मेल करा दे। 14वां वचन जो है क्या है, अलग करने वाली दीवार को तोड़ दिया। और 15वां वचन क्या है, उस दीवार को तोड़ने के बाद 15वें वचन में हम देखते हैं एक ही चीज कि उसने एक बना दिया। मुझको, आपको, पीछे बैठने वाले, सामने बैठने वाले, छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सबको क्या किया, एक बना दिया। प्रभु को धन्यवाद। और फिर हम आगे देखते हैं 16वां वचन, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रभु ने अपने आप को बलिदान किया, खुद को बलिदान किया, ताकि हर तरह का क्लेश, हर तरह की दुष्ट बातें, हर तरह की कलह की बातें और हर तरह की बैर भावनाएं, सब कुछ जो है क्रूस पे आकर के छूट जाए, सब कुछ रह जाए और सिर्फ मसीह दिखाई दे, सिर्फ मसीह दिखाई दे, मसीह का प्रेम दिखाई दे, मसीह का प्रेम हम पर प्रबल होने पाए। और फिर हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जी, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिसको भी मसीह में आने का मौका मिल गया और मसीह के पीछे चलने लगे, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो कोई उस पर उंगली उठा के नहीं बोल सकता तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है। आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया है ना। मसीह यीशु में हमें एक किया है, समझिए, एक किया है, और उससे पहले हमें आजाद किया है, अलग किया है। ठीक है, पहले आपको छुटकारा मिला बंधनों से, बीमारियों से, पाप से, दुष्ट के कामों से, शैतान के चंगुलों से आपको क्या मिला, छुटकारा मिला। और फिर उसके बाद आपको मसीह यीशु में ही, उसी के लहू में आपको क्या किया, एक बनाया, एक बनाया। अब हम अलग किए हुए हैं लेकिन एक हैं। हम अलग दिखते नहीं हैं, हम एक दिखते हैं। हम जब स्वर्ग में जाएंगे, जिसकी हम आशा रखते हैं, मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में जब जाएंगे, तब वहां पे भी क्या होगा, हम एक होंगे, एक जैसे सब, सारे एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, इकलौते परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सामने आमने सामने हम उसकी महिमा को देख सकेंगे, उस परमेश्वर को हम देख सकेंगे, उस परमेश्वर की संगति कर सकेंगे। हम एक होकर रहेंगे। हमें वो आशा दी है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। और 18वां वचन जो है, क्या लिखा है 18वें वचन में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच, हम दोनों की एक आत्मा में, हम दोनों कौन, यहाँ फिर से वो क्या कहना चाह रहा है, दोनों कौन,
खतना वाले और खतना रहित जो भी हैं, हम दोनों की, चाहे वो यहूदी होंगे जो यहूदियों में से निकल के मसीह में आए हैं, और जो नए अन्य जाति मसीह मेरे और आपके जैसे, जिनके पास यीशु मसीह का आना असंभव था, या हमारा यीशु मसीह के पास जाना असंभव था, या परमेश्वर के पास जाना असंभव था। लेकिन यूहन्ना 14:6 क्या बोलता है? थोड़ा जोर से बोलेंगे ना सब? सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मसीह था मेरे और आपके लिए, मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। उसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते कि किसी और रास्ते से, कोई और शॉर्टकट नहीं था हमारे लिए, कोई दूसरा बीच का रास्ता नहीं था। वो केवल मसीह ही है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते थे। और 18वां वचन हमें क्या बताता है? हम दोनों की क्या हुआ? हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास क्या होती है? पहुंच होती है। हम लोग पिता के पास एक आत्मा में पहुंचते हैं, एक मन के साथ, एक साथ जब हम होते हैं। और आपको पता है, अगर बीच में मसीह की कलीसिया में, मसीह के लोगों में, अगर बीच में एकता होने की जगह टूटने वाली बात होने लगती है, तो याद रखना कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान है जो आपको तोड़ना चाहता है। वो शुरुआत से यही चाहता है। आप अदन की वाटिका में देखो, आदम और हव्वा के बीच में कर दिया उसने। अदन की वाटिका में वो चाहता ही नहीं था कि ये दोनों साथ रहें। परमेश्वर ने उनको साथ रहने के लिए बनाया था। शैतान ने क्या किया? बिल्कुल ऑपोजिट काम किया कि ये दोनों अलग अलग हो। आज भी शैतान काम करता है, परिवारों में काम करता है, रिश्तेदारों में काम करता है, कलीसिया के अंदर काम करता है। इसीलिए लोग, कई लोग कलीसिया के अंदर से शिक्षा की बात को लेने की बजाय शिक्षा को छोड़ के, कलीसिया को छोड़ के खुद चले जाते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेना नहीं चाहते, प्रभु के वचन को, वो बात को लेना नहीं चाहते जिसमें जीवन है, जिसमें आशीष है, जिसमें उनकी भलाई है, वो नहीं लेना चाहते। इसीलिए 18वां वचन क्या कहता है? दोनों की एक आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंच होती है। और फिर आखिरी में ये जब सारा ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता है, जब वो घर बनने लग जाता है, तो उसके बाद क्या दिखाते हैं शो में? आखिरी में, शो के आखिरी 5 मिनट में दिखाते हैं कि अब वो घर कैसा है, अब वो घर कैसा बन गया। फिर से वो फ्लैशबैक दिखाते हैं, पहले ऐसे था, ये परिवार ऐसा था, रोता था, परेशान था, फिर उसके बाद हम आए, हमने आकर के ये चीज़ों को बदला, ऐसे बदला, वैसे बदला। सारी कहानी होने के बाद आखिरी में क्या दिखाते हैं? खुलासा। तीसरा पॉइंट है खुलासा। वचन पढ़ेंगे 19, 20, 21 और 22। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे जी, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। यहाँ पर हम एक अद्भुत काम को देखते हैं। क्या देखते हैं? अद्भुत काम को देखते हैं। बोलिए ना, क्या देखते हैं? अद्भुत काम को देखते हैं। जब हम 18वें वचन तक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काम क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, क्या बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद क्या दिखा हमें? बदलाव होने के बाद क्या दिखा? 19वां वचन क्या लिखा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। मसीह के कारण, मसीह के लहू के कारण जो दूर थे वो निकट हो गए, और निकट होने के बाद अब एक आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंच होती है। और उसके बाद अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हम परमेश्वर के पवित्र लोग, स्वदेशी, उसकी अपनी प्रजा है ना, उसके अपने लोग और उसके घराने के हो गए। हम उसके अपने लोग हो गए। और यहाँ पर क्या बात हो रही फिर से?
परमेश्वर एक ऐसी इमारत बनाएगा, है ना, एक ऐसा इमारत बनाएगा। ये इमारत कौन सी है? उन्हीं वचनों में लिखा है परमेश्वर क्या बना रहा है? एक मंदिर बना रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या बोला था, और उसने एक जगह पे लिखा कि वो एक दीवार को ढा दिया, दीवार को गिरा दिया। एक तरफ से लिखा है कि दीवार को गिरा दिया, और क्या किया? दूसरी तरफ वो क्या बोल रहा है? पवित्र मंदिर बना दिया। मुझे और आपको परमेश्वर ने पवित्र मंदिर बनाया। ये जगह, ये स्थान, बेशक हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, ये परमेश्वर का स्थान हमने बनाया, निर्धारित किया, लेकिन परमेश्वर कहाँ वास करता है? परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया! कितनी जरूरी बात है। ये जगह परमेश्वर की आराधना करने का स्थान है, लेकिन परमेश्वर आप में वास करता है, आपके अंदर वास करता है। आपके बारे में क्या लिखा है कि आपके बारे में, पहले आप क्या थे? पहले आप आशा रहित थे, पहले ईश्वर रहित थे, फिर क्या हुआ? परंतु मसीह के आने के कारण जो पीछे थे वो पास आ गए, निकट आ गए, उनके अंदर बदलाव हुआ। मसीह में वो सब लोग एक बना दिए गए, अलग अलग विचार वाले सब लोग एक बना दिए गए। रीतियों पे चलने वाले लोगों को भी एक बना दिया, नहीं चलने वाले जो नहीं जानते थे उनको भी एक बना दिया, पास बुला लिया। और फिर अब उनको पास बुलाने के बाद क्या कर रहा है परमेश्वर? पास बुलाने के बाद क्या कर रहा है? वो एक पवित्र मंदिर बना रहा है, आपको पवित्र मंदिर बना रहा है, आपके शरीर को, आपके आत्मा को वो तैयार करता जा रहा है, आपको तब्दील कर रहा है। ये बदलाव के बारे में जो लिखा है, या खुलासे के बारे में भी जो लिखा है, ये किसके बारे में? आपके बारे में है। प्रभु के लोग, जैसा मैंने आराधना की शुरुआत में बोला था, प्रभु के प्रत्येक लोग, आज यहाँ से लेकर के आखिरी तक जितने बैठे, सभी लोग, और जितने लोग सुन रहे हैं, सभी लोग क्या है? प्रभु की इमारत की एक ईंट है, एक ईंट है। आप सब एक एक ईंट है, और हर ईंट का होना जरूरी है। आप कह सकते हो मुझे चर्च जाने की जरूरत क्या है, मुझे कलीसिया में रहने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि प्रभु की इमारत आपसे बनती है, प्रभु का पवित्र भवन आपसे बनता है। आपके होने से वजूद, आपके होने का एक वजूद है, और आपका होना बहुत जरूरी है। आपका पवित्र भवन परमेश्वर के नजदीक होना जरूरी, इसलिए कलीसिया में हम संगति करते हैं, इसलिए कलीसिया में हम मिलते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें सिखाया। आपके अंदर परमेश्वर काम करता है। और एक बहुत खूबसूरत बात, जो ये वचन की तैयारी में करता हूँ, तो परमेश्वर के एक दास हैं, बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास है, रेवरेंड मैथ्यू मैक्रॉ। तो उनके शिक्षाओं में से मैं कुछ चीज़ों को सीखता हूँ और लेता हूँ, वही आपके सामने लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही, परमेश्वर खूबसूरती से हमें बना रहा है, परमेश्वर खूबसूरती से हमें बना रहा है अपनी महिमा और आपकी भलाई के लिए। परमेश्वर खूबसूरती से हमें बना रहा है अपनी महिमा और आपकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए। इफिसियों की पुस्तक जो है, पापियों को छुड़ाकर परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर पापियों को छुड़ाकर अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है ना, ले पालकपन में अपने पास ले लेता है, और फिर क्या करता है? उन्हें अपनी कलीसिया में बदलता है, उन्हें अपनी कलीसिया बनाता है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना है, समझा है। ये शिक्षा की बातें, ये जरूरी बातें आप सब लोग सीखने लगे हैं, समझने लगे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप घर जाके इन वचनों पर ध्यान देंगे। और इस बार, इस हफ्ते आप दो बातों को ध्यान देंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा इस हफ्ते का। दो चीजें जो आप करेंगे, एक कि प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे 13वें वचन के अनुसार, दूसरा अध्याय उसका 13वां वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ये वचन याद करेंगे आप लोग सब, सभी को याद करना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने याद नहीं किया, सबने याद करना है। और इसके साथ साथ आपने प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने मुझे नजदीक बुलाया। और दूसरी बात, आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के करीब लाने का कदम उठाएंगे।
अपनी गवाही से, अपने कामों से आप प्रभु के करीब उनको लाने की शिक्षा को आप पूरा करेंगे। ठीक है, आइए हम सब परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बदलाव आप नहीं लेके आए, आपके जीवन में आपने परमेश्वर के शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भी किसी बदलाव को नहीं पाया, नएपन को नहीं पाया, तो ये समय है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। अपने हृदय के ऊपर आप हाथ रख सकते हैं और प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैंने अपना जीवन तुझे नहीं दिया, लेकिन इस समय मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ या देती हूँ। मैं तेरे लिए तेरी पवित्र प्रजा बनकर तेरा पवित्र मंदिर बनना चाहता हूँ, पवित्र मंदिर बनना चाहती हूँ। अपने लिए प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। आपका वचन ही है जो हमें तोड़ता है, निर्बल करता है और फिर से हमें आपके सामर्थ्य में बनाता है, योग्य बनाता है प्रभु। प्रभु आपका वचन हमें इस समय कायल कर चुका है, लोगों के बीच में बात कर चुका है, और आपका आत्मा जो सामर्थ्य रूप से अंदर से हिला रहा है इनको, प्रभु इनके मनों में आप अपनी शांति दीजिए प्रभु। जो मेल आपने क्रूस के कारण हमारा कराया है, उस मेल को हम याद रखें, उस शांति को याद रखें और अपने आप में आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु एक पवित्र मंदिर बनते जाए, आपकी शिक्षाओं को पाते हुए, आपकी संगति करते हुए, आपके नाम से प्रभु बदलाव अपने जीवन में देखने पाए और एक अद्भुत खुलासा हम देखने पाए। धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन में इन वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए गीत गा करके